काराकाट लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने एक बार फिर तय कर लिया है कि बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों को धूल चटा देना है। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह ने यह तय कर लिया है कि अब वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव वो निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, अपनी पार्टी का गठन करेंगे और बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब पूरी खबर क्या है और पवन सिंह ने क्यों यह तय कर लिया है कि वो अपनी पार्टी का गठन करेंगे और बिहार के सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं पप्पू सिंह। आइए अब हम आपको बताते हैं कि पवन सिंह ने क्या निर्णय लिया है। दरअसल पवन सिंह काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे और उतरने के बाद भारतीय जनता पार्टी का ये हालत कर दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 4 सीटों पर भारी नुकसान हो गया था। 4 सीटों का नुकसान हो गया था, 4 सीटों पर उनको करारी हार मिली थी। और अब वही पवन सिंह एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा में इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़े, चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब वो 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। खास बात यह है कि लोकसभा पहुंचने का सपना देखने वाले पवन सिंह अब बिहार में कुछ और करना चाहते हैं। बिहार में वो एक बड़ी पार्टी का गठन करना चाहते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है। तमाम तरह के मीडिया हाउसेज जो है इस बात का दावा कर रही हैं कि पवन सिंह जल्दी ही बिहार में एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, जिसका नाम हो सकता है कि सर्व समाज पार्टी रखा जाएगा और उस पार्टी के बैनर तले पवन सिंह 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सबसे खास बात यह है कि पवन सिंह इस विधानसभा चुनाव के लिए किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, किसी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि बिहार के 243 सीटों पर पवन सिंह अपने पार्टी का प्रत्याशी उतारेंगे। अब आप समझ लीजिए कि पवन सिंह का क्रेज कितना है। पवन सिंह के कारण ही उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं पिछड़ गए थे और उनको तीसरे नंबर पे जाना पड़ा था। पवन सिंह जहां जाते हैं लाखों लोगों की भीड़ जो है उनके साथ चलती है, लाखों लोग जो है उनके साथ एक फोटो और उनकी एक सेल्फी के लिए उन व्याकुल रहते हैं। और अब जब पवन सिंह शायद ये निर्णय ले चुके हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में वो उतरेंगे और बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को धूल चटा देंगे, तब ये सबसे बड़ी मुसीबत बनेंगे। पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी है बिहार की, उन सभी के लिए एक बड़ा मुसीबत पवन सिंह के तौर पे आ जाएगा अगर पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। बाकी अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि काराकाट लोकसभा चुनाव से चुनाव हारने के बाद पवन सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में लिखा था कि हार और जीत जो होता है क्षणिक होता है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि काराकाट के लोगों ने मुझे अपना बेटा मान लिया, मुझे अपना भाई मान लिया। और उसके बाद से यह कयास लगने लगा था कि पवन सिंह अब 2025 के विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ सकते हैं और हो सकता है कि अपनी नई पार्टी का गठन कर सके। अब अलग अलग मीडिया हाउसेस, अलग अलग नेशनल चैनल्स जो हैं इस बात का दावा कर रही हैं कि पवन सिंह पार्टी का निर्माण करने जा रहे हैं और 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वो भी हर सीट पर उनका प्रत्याशी उतरेगा। अब पवन सिंह अगर ऐसा कर देते हैं तो पार्टियों को भारी नुकसान होगा। पवन सिंह अगर कहीं पहुंच जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, तब उस सीट का पूरा पाला जो है बदल जाएगा और बाकी राजनीतिक दल जितने भी है बिहार में उनके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है कि पवन सिंह की अब अपेक्षाएं क्या हो गई हैं? क्या वो लोकसभा छोड़कर के अब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में खुद को देखने लगे हैं या फिर उनकी मनोदशा में कुछ और चल रही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक भेजिएगा जरूर। और ये भी बताइएगा कि अगर पवन सिंह विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी लेकर उतर जाते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को इस कारण से कितना नुकसान होगा। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।